दोस्तों आइए चलिए आपको बताते हैं क्या होने वाला है इस बार लोकसभा कुशीनगर की सीट पे। हम आपको इस बार का पूरा गणित बताने वाले हैं, कौन किस पे कहां और कैसे भारी पड़ने वाला है। जो सीट भाजपा के लिए एक तरफा दिखाई दे रही थी, स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद कौन से समीकरण नए बने। जातीय मुद्दे से लेके स्थानीय समीकरण के बारे में बात करेंगे कि कहां कौन से मुद्दे भारी पड़ने वाले। इस बार लोकसभा की लड़ाई त्रिकोणात्मक होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो गन्ना किसान चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में खड़े हैं, दूसरी तरफ भाजपा है जो बहुत बड़ी पार्टी और बड़ी बड़ी रैलियों के साथ कमल चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में है, तीसरी तरफ पिंटू सिंह सैंथवार है जिनको एक बड़ा कैंडिडेट माना जा रहा है। इन सब के अलावा बसपा के भी प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। वहीं बहुत सारे ऐसे निर्दल प्रत्याशी हैं जो इस चुनाव में बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं। एक तरफ विधानसभा चुनाव में इस सीट पे राशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 10 किलो राशन के दावे के बाद वो इफेक्ट भी कैसा क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी आज बात करते हैं। नौकरी और बेरोजगारी, राशन और प्रशासन, इसके अलावा राम मंदिर के मुद्दे, इन सब पे बात किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। संदीप भैया सबसे पहले बताइए कैसा लड़ाई देख रहे हैं इस बार जिले में। इस बार जो जिले में लड़ाई है वो त्रिकोणीय है, लेकिन निर्दल प्रत्याशी को भी इससे नकारा नहीं जा सकता है। जहां भाजपा एक तरफा चुनाव जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन अब वर्तमान में जो गणित बना हुआ है वह सीधे सीधे त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। तो एक तरफ जो 8 लाख पार का दावा भाजपा शुरुआत से कर रही थी, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वो जो दावा है वो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भी ऐसा दावा अब तो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़ने की अटकलें थी तब थोड़ा सा चीजें अलग थी, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव चिन्ह गन्ना किसान के साथ आ गए हैं, तब से यहाँ का चुनावी समीकरण जो है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। अच्छा, क्या देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद किसका नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें नुकसान दोनों पार्टियों का होता दिख रहा है। भाजपा का सबसे कोर वोटर था कुशवाहा, जो कुशीनगर में लगभग 2.5 लाख से ऊपर वोट था उनका, वो पूरी तरह से अब स्वामी प्रसाद मौर्य के पाले में जाता दिखाई दे रहा है। वहीं जो मुस्लिम वोटर्स, अल्पसंख्यक वोटर, जिनकी संख्या लगभग 3.5 लाख थी, उसमें से लगभग 30 से 35% मुस्लिम वो उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाता दिखाई दे रहा है। तो नुकसान सबका हो रहा है। और बसपा की बात अगर हम लोग करें तो बसपा चूंकि एक चौहान कैंडिडेट है, बसपा से चौहान बिरादरी से आते हैं और कुशीनगर जिले में अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं। 1 लाख वोटर हैं चौहान के, 1 लाख वोटर। क्या लग रहा है बसपा अपना वोट बचा पाएगी? बसपा हर विधानसभा, अपने यहाँ 5 विधानसभा इस लोकसभा में, 5 विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा से कम 25 से 30 हजार अपना कोर वोट लेकर जाएगी वो। उसके अलावा 1 लाख जो चौहान वोटर्स हैं उसका लगभग मैक्सिमम वोट जो है वो बसपा के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये सारे समीकरण तो एक तरफ, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट बैंक है कुशीनगर जिले में। कौन? उनके सबसे बड़े नेता भाजपा में आ चुके हैं, सैंथवार वोट बैंक। पहले कहा जाता था सैंथवार वोट बैंक जो है वो पूरी तरीके से पिछले चुनाव में भाजपा के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इस बार क्या स्थिति है? बहुत सारे लोग दावा भी कर रहे हैं कि सैंथवार वोट बैंक भाजपा से नाराज दिख रहा है, लेकिन आरपीएन सिंह के आने के बाद भाजपा दावा कर रही है कि सैंथवार वोट बैंक एक तरफा उनकी तरफ जाएगा। देखिए, पार्टियों के दावे चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन जो जमीनी हकीकत देखने में आ रही है, सैंथवार और कुर्मी जो वोटर्स हैं वो मैक्सिमम वोटर्स वो सपा के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने जब ग्राउंड पे जो लोग का रिपोर्ट लिया है, उस रिपोर्ट में वो सारे वोटर्स भाजपा से नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनके भी लगभग 2.5 से पौने 3 लाख वोटर्स हैं, उसमें से मैक्सिमम वोटर्स सपा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ लग रहा है आपको चुनाव का? चूंकि आप अगर हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो एक माहौल दिख रहा है कि चुनाव का उस तरीके से माहौल नहीं है जनता के बीच में। इसका फायदा किसको होता हुआ दिखाई देगा? हम आपको बता दें कि सबसे बड़े वोट बैंक जो हैं, ब्राह्मण, कुशवाहा, मुस्लिम और सैंथवार, ये चार पार्टियों में जा रहे हैं। जो बड़े वोट बैंक हैं, ब्राह्मण भाजपा के साथ दिखाई जाता रहा है, सैंथवार जो सपा के साथ जा रहा है, कुशवाहा वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाता दिखाई दे रहा है, और जो वो दलित वोटर है वो बसपा के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब किसी भी पार्टी को अभी तक का स्पष्ट बहुमत जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख के दावे किए जा रहे हैं, अभी का जो आंकड़ा है, किसी पार्टी को 3-3.5 लाख से ज्यादा वोट जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इन सारे दावों के बीच में एक सवाल है, जनता के मन में भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं उनके आने से तो विपक्ष का समीकरण गड़बड़ नहीं हो गया? क्योंकि विपक्ष के लोगों को एक उम्मीद था कि मुस्लिम, यादव और उनके साथ सैंथवार और कुर्मी वर्ग अगर जुड़ गया तो ये वोट बैंक इतना बड़ा हो जाता है कि उसके बाद कोई कंपटीशन में नहीं आएगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इसी वोट बैंक पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से
ऐसा तो नहीं है कि पिंटू सिंह सैंथवार को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? देखिए, बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य से पहली बार बाइट लिया गया था, जिनके पर्चा दाखिला से पहले, तो उन्होंने एक बात कहा था कि इंडी गठबंधन का प्रत्याशी डमी है। लेकिन मैं एक बड़ा दावा कर रहा हूं, मैं अपने इस चैनल से बड़ा दावा कर रहा हूं, खुद स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़े डम्बी कैंडिडेट बनने जा रहे हैं। क्योंकि उनके पास वोट बैंक जो है वो सोच रहे हैं कि उनको हिंदू का वोट मिलेगा, तो जो उनके बयानबाजी है इससे कुशीनगर का, खासकर कुशीनगर का हिंदू समाज उनसे नाराज है। तो हिंदू समाज में किसी का वोट उनको जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उनके पास एक कोर वोट है जो कुशवाहा का, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जो कुशवाहा वोट है वो पहले भाजपा के साथ जाता हुआ था, तो अभी भी वो भाजपा के साथ है, ऐसे दावा किया जा रहा है। वो मतलब 60-40 का अंतर हो सकता है। लेकिन अभी तक का जो गणित है उस गणित के हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी अन्य दलों का वोट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, देश भर में बहुत ढोल पीटा गया कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। आप ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा दिख रहा है आपको? सच पूछे तो ये मुद्दे खत्म हो चुके हैं। देखिए, महंगाई बेरोजगारी तो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा सबसे बड़ा है राम मंदिर, और मौर्य के आ जाने से इस जिले में सबसे बड़ा मुद्दा हो गया हिंदू मुसलमान। इसके अलावा हिंदू मुसलमान में लोग बट गए हैं। इसमें कोई रोजगार महंगाई की बात कर ही नहीं रहा है। तो यही मुद्दे हैं इस चुनाव के। क्या समीकरण देख रहे हैं? चलिए, ज़्यादा बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता को ये भी जानना है कि इस सीट पे क्या समीकरण देख रहे हैं, किसके पक्ष में जाती हुई सीट दिखाई दे रही है? अगर मेरा मूल्यांकन सुनेंगे तो मेरे मूल्यांकन से सीट अभी भी आज तक भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, यह है कि हार और जीत का अंतर कम होगा, लेकिन जीत पक्की है। ये हमारा मतलब हमने जो क्षेत्र में जाके मूल्यांकन किया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। कहीं ना कहीं मौर्य की वजह से नुकसान विपक्ष प्रत्याशी को, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को वो नुकसान होता दिख रहा है। क्योंकि जो बीच में ये संविधान बचाओ वाला नारा दिया गया था, इससे बहुत सारी जो पिछड़ी जातियाँ थी, दलित जातियाँ थी, वो क्या कर रही थी कि वो भाजपा के अगेंस्ट जा रही थी, और भाजपा के अगेंस्ट जाती थी, उनके पास इंडी गठबंधन एक विकल्प था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो उनके साथ चला जा रहा है। कुशवाहा वोटर्स है जो इस बार नाराज था, उसके इंडी गठबंधन में जाने की पूरी संभावना थी, लेकिन इस बार उनके आ जाने से वोट बैंक इंडी गठबंधन से हट गया है। तो मतलब इस बार आपका कहना है कि ये सीट जो है वो भाजपा की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? ये मेरा दावा नहीं है, ये मूल्यांकन है। जो अभी तक का मूल्यांकन किया गया, ये मेरा मूल्यांकन है। अब नतीजे तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन अभी मूल्यांकन के हिसाब से ये सीट अभी भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमारे तरफ से इस बार लोकसभा चुनाव के लिए हमारा मूल्यांकन था कि क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। जैसा कि पूरा रिपोर्टिंग में सारी चीज़ें देखने के बाद से ये बात पता चली कि इस बार के मुद्दे बहुत ज़्यादा अलग हैं। शुरुआत हुई थी महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दों के साथ, लेकिन अब सब मुद्दा जो है खत्म हो गया है। के आने के बाद से सब मुद्दे खत्म के, और वापस से मुद्दा जो है वो हिंदू मुसलमान के बीच आपको बढ़ता हुआ वही मुद्दा ही चल रहा है, हिंदू मुसलमान, और उसके बाद जो बच रहा है वो अगड़ा और पिछड़ा। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है इस जिले में। तो चलिए, ये आकलन था हमारी तरफ से। आप लोग भी हमको बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या लग रहा है, इस बार कुशीनगर लोकसभा की जो सीट है वो किसकी तरफ आप लोग को जाती हुई दिखाई दे रही है। कमेंट करिए, अपना क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी बताइएगा। हम दोबारा से कह रहे हैं, ये हमारे तरफ से सिर्फ मूल्यांकन, जो हमने ग्राउंड में देखा है उसके हिसाब से। बाकी 4 तारीख को क्या होगा ये देखा जाएगा, और इसके ऊपर हम आपको वीडियो बना के भी बताएंगे कि क्या होगा, कैसे हुआ, और क्या क्या समीकरण बदले और या नहीं बदले, ये सब चीज बताएंगे हम आप लोग। लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट करिए, अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए, वीडियो शेयर करिएगा। जय हिंद।